नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ ऐसी वजह रही जिससे मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब वादा है कि हर रोज़ या जितना संभव हो सकेगा मैं आपसे रूबरू रहूंगा, आपको खबरें बताऊंगा, आपके लिए एनालिसिस करूंगा और जहां तक संभव होगा आपके सामने मैं मौजूद रहूंगा। दोस्तों, आज बात करते हैं उस सवाल का जो शिवपाल से जुड़ा है। आपको मालूम होगा कि शिवपाल यादव ने कल यानी 2 अप्रैल को मोदी जी और योगी जी दोनों को ट्विटर पे फॉलो किया है और फॉलो करके एक संकेत देने की कोशिश की है। क्या है वो संकेत? क्या मोदी और योगी को फॉलो करके शिवपाल यादव जो है बीजेपी में जाने का प्लान बना रहे हैं? हालांकि शिवपाल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। थोड़ा घटनाक्रम में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं कि आखिर ऐसी वजह क्यों आई और क्यों शिवपाल नाराज हैं अखिलेश यादव से, और क्या वजह हो गई थी, कौन से ऐसे कारक थे, कौन से ऐसे परिस्थितियां बनी, कैसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से शिवपाल यादव को ये कदम उठाना पड़ा। तो बात करते हैं चुनाव के पहले की। चुनाव के पहले आपको याद होगा कि बहुत पहले से शिवपाल यादव कह रहे थे कि वो अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। यहाँ तक की खबरें आई कि शिवपाल यादव जो है वो अपनी पार्टी का मर्जर भी कर सकते हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव खुद अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर गए और उसके बाद उन्होंने उनको न्योता दिया और शिवपाल यादव फिर जो है अखिलेश यादव के साथ आ गए। हालांकि उनकी पार्टी का मर्जर समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। और ख़ास बात यह भी रही कि अखिलेश यादव ने सिर्फ प्रसपा से यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव की पार्टी है उससे सिर्फ शिवपाल यादव को ही टिकट दिया जसवंत नगर से, और शिवपाल यादव वहाँ से जीते भी। चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए और जैसे कि अखिलेश यादव को या शिवपाल यादव को उम्मीद नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक रिकॉर्ड बहुमत बनाया और वो 37 साल के बाद दोबारा एक ऐसी पार्टी बनी जो दोबारा सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। मुझे लगता है खटास यहीं से शुरू हुई। 26 मार्च को अखिलेश यादव ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई समाजवादी पार्टी कार्यालय में लखनऊ में, और उस विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया गया, शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। और जब ये पूछा गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से तो उनका कहना था कि शिवपाल यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के नहीं है। हालांकि शिवपाल यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के ही चुनाव निशान पर, साइकिल पर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते, लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया और शिवपाल यादव को ये बात बेहद नागवार गुजरी। और इतनी नागवार गुजरी कि 29 तारीख को जब अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई और चिट्ठी जो भेजी उसमें शिवपाल यादव का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से सबसे पहला नाम उनका रखा उस चिट्ठी में, लेकिन शिवपाल यादव वहां नहीं गए। शिवपाल यादव ने 29 तारीख को शपथ ग्रहण भी नहीं की जब सारे विधायकों का शपथ ग्रहण हो रहा था। शिवपाल यादव ने 30 मार्च को शपथ ग्रहण की और उसके बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में जो जाकर है उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। जाहिर सी बात है दोनों भाइयों के बीच जो है इस तरह ये जो ताज़ा डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बातचीत हुई होगी। उसके बाद शिवपाल को आना था लखनऊ, लेकिन वो इटावा चले गए और इटावा से आए 1 तारीख को एक प्राइवेट कार्यक्रम में गए और वहाँ पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी अब मैं कुछ कह नहीं सकता, वक्त आने पर बताऊँगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगा। और उसके बाद 2 तारीख को उन्होंने यानी कल मोदी जी और योगी जी दोनों को ट्विटर पर फॉलो कर लिया। तो सवाल उठता है कि शिवपाल अगर बीजेपी में जाते हैं या अगर अपनी पार्टी का मर्जर करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसके मायने क्या होंगे, इसके नफ़ा नुकसान क्या होंगे? जाहिर सी बात है इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि शिवपाल यादव अभी भी यादवों के, उत्तर प्रदेश के यादवों के बीच में एक लोकप्रिय नेता हैं। 2024 के चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक जो है, जो कि उनका कोर वोट बैंक है, उस पर बीजेपी की भी नज़रें हैं। तो जाहिर सी बात है फायदा बीजेपी को होगा। शिवपाल के आने से जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी डेंट लगाने में कामयाब हो सकती है।
और यही वजह है कि शिवपाल से जो नज़दीकियां हैं बीजेपी उसे अभी बरकरार रखे हुई है। और आगे अभी क्या होता है, शिवपाल खुद ज्वाइन करते हैं या अपनी पार्टी का मर्जर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से जो है ये अपर्णा यादव, हरिओम यादव के बाद ये तीसरा बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। दोस्तों बस आज इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।